तीज आई। शाम होते ही महलों में त्योहार की हलचल आरंभ हो गई। एक बड़े चौक में लोहे के खंभों पर लोहे की बल्ली लगाकर सूत के मोटे रस्से से हिंडोला बंधा गया। प्रथम महाराणा सांगा झूले पर चढ़े। उनके साथ उनकी प्रथम पत्नी सोलंकिनी जी भी चढ़ी। जब झूला धीमा पड़ा तो दोनों को एक दूसरे का नाम बताने को कहा गया। दोनों ने संगीत के माध्यम से एक दूसरे का नाम बताया और झूले से उतर गए। अब बारी आई भोजराज की। दादाओं, काकाओं और भाइयों ने उन्हें पुकारा, किंतु पिता के सामने भोजराज पत्नी के साथ झूले पर पांव रखने से लजा रहे थे। महाराणा सांगा उनके संकोच का अनुमान करके महल में जा पधारे और झरोखे की जाली से अपने प्रिय पुत्र एवं पुत्रवधू को झूलते देखने लगे। झूला धीमा पड़ते ही रतन सिंह ने डोर सहित भोजराज को बाहों में भर लिया। मैंने आपको इसलिए मार नहीं लगाई बाबजी हुकुम कि आप दाजी राज की तरह पुकार कर नाम नहीं ले सकते थे। अब यदि आपने विलंब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा। शीघ्र ही बता दीजिए भाभीसा का नाम। तो भोजराज ने कहा, मेड़तिया घर की मीरा, आकाश का फूल। बस अब तो ठीक है। रतन सिंह आकाश का फूल का विचार करते ही रह गए और भोजराज उतर पड़े। मीरा को स्त्रियों ने घेर कर पति का नाम पूछा तो उसने बताया, राजा है नंद राय जी, जाको गोकुल गाम, जमुना तट रो वास है, गिरिधर प्यारो नाम। उदय कुंवर वायसा ने कहा, यह क्या कहा आपने? हम तो बावजी हुकुम का नाम पूछ रही हैं। मीरा ने कहा, इनका नाम तो भोजराज है। बस अब मैं जाऊं? मीरा अपने महल में चली गई। वे आकर अपने प्राणाधार के सम्मुख बैठ गई और तानपुरा लिए भजन गाने लगी। भजन पूरा करके जैसे ही मीरा ने आंखें खोली, वह हर्ष से बावली हो उठी। सम्मुख चौकी पर श्याम सुंदर बैठे उसकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मीरा की पलकें स्थिर हो गई। बाईसा हुकुम, मंगला ने एकदम प्रवेश करते हुए कहा और स्वामिनी को अटपटी अवस्था में देखकर वह ठिठक गई। मीरा ने पलकें उठाकर उसकी ओर देखा। मंगला, आज प्रभु पधारे हैं, भोजन की तैयारी कर। मिथुला से कह कि यही पलंग बिछा दे, चौसर भी यही ले आ, आज मैं यही सोऊंगी। तू महाराज कुमार को निवेदन करा। मीरा की हर्ष विह्वल दशा देखकर मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी। वह शीघ्रता से संदेश प्रसारण करने लगी। घड़ी भर में तो मेड़तिनी जी के महल में गाने बजाने की धूम मच गई। चौक में दासियां नाच रही थीं। भोजराज को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। मंगला ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, आज बाईसा हुकुम मंदिर में ही पढ़ेंगी। भोजराज ने पूछा, क्यों? प्रभु पधारे हैं। भोजराज गिरिधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़े। वहां जाकर देखी मीरा की प्रेम विहल दशा। वह जैसे बार बार किसी को चूम रही हो, आंखों में हर्ष के आंसू, रोम रोम पुलकित, होठों पर हंसी, बीच बीच में बाष्परुद्ध कंठ से टूटे शब्द उच्चारित करते हुए वो बोल रही थी, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। जुग बीत गए, आंखें पथरा गई थी। अब ना जाना, अब ना जाना मेरे प्रभु। भोजराज आश्चर्य से देख रहे थे
और सोच रहे थे, यह क्या है, क्या हो रहा है यहाँ, कौन है यहाँ, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी। पधारिए महाराज कुमार, देखिए मेरे स्वामी पधारे हैं, आइए इनसे मिलिए। ये है द्वारिकाधीश मेरे पति। और श्री भोजराज का परिचय देते हुए उनसे कहा, ये है चित्तौड़ के महाराज कुमार युवराज भोजराज, मेरे सखा। फिर भोजराज से पूछ बैठी, कहिए कैसे लगे आपको मेरे स्वामी। भोजराज ने कहा, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप सच फरमा रही हैं। मीरा हंस पड़ी। सुन रहे हैं प्रियतम, महाराज कुमार क्या कह रहे हैं। फिर भोजराज से कहा, आप पधारे, ये फरमा रहे हैं कि आपको दर्शन होने में अभी समय है। भोजराज कुछ क्षण खड़े रहे, फिर शयन कक्ष में चले गए। रन्नीवास में उदय कुमार बाईसा की बातें सुनकर असंतोष छा गया। मीरा को कहाँ अवकाश यह सब देखने का। धीरे धीरे भोजराज पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केशर चंदन का तिलक है और गले में तुलसी माला। किसी ने दुख से निश्वास छोड़ पूछ लिया, अरे बाबजी हुकुम, ये क्या। वे पूछने वाले की ओर देखकर हंस देते। बात महाराणा सांगा तक पहुंची। उन्होंने रतन सिंह के द्वारा दूसरे विवाह के लिए भी पूछवाया। उत्तर मिला पूरणमल के द्वारा। गंगा तट पर रहने वाले को डावरा का गंदा पानी पीने को मन नहीं होता। श्री जी से कहे रतन सिंह का विवाह करवा दे। सलुम्बर के रावत ने यह सब सुनकर श्री जी से निवेदन किया, यदि हुक्म हो तो निवेदन करूं कि ये मेड़तिणी जैसा महाराज कुमार को बाबा बना देंगी। वंश कैसे चलेगा। उनकी बात सुन महाराणा सांगा ने कहा, वंश की बात, यदि मेरे पश्चात भोज सिंहासन पर बैठे तो निश्चय मानिए राम राज्य स्थापित हो जाएगा मेवाड़ में। किंतु क्या सरकार। महाराणा सांगा ने कहा, मुझे गुजरात में एक ज्योतिषी मिला था। वह ललाट की रेखा देखकर सत्य भविष्य कह देता था। उसी ने बताया कि जिससे तुम्हारा वंश बढ़ेगा उस पुत्र ने तो अभी जन्म ही नहीं लिया। अभी जो है इनमें कोई पुत्र चिरंजीवी नहीं है, किंतु प्रथम पुत्र की वधू तुम्हारे वंश को विश्वविख्यात कर देगी। जो उसे कष्ट पहुंचाएगा नष्ट हो जाएगा। हमें युवराज की चिंता क्यों हो। वे अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करते तो ठीक है, देखा देखी ही सही, भक्ति करने दो, मानव जन्म सुधर जाएगा। ये बात सुनकर सलुम्बर के रावत ने कहा, राजा या युवराज का कोई निजी जीवन नहीं होता सरकार। उनका प्रत्येक कार्य अनुकरणीय होता है। भक्ति बुरी नहीं है, पर यदि सैनिक सवेरे उठकर मंजीरे तंबूरे बजाने लगे तो इसके परिणाम पर गंभीरता से थोड़ा विचार कर लिया जाए। इस राज्य पर बहुतों की गिद्ध दृष्टि लगी है। प्रजा इतनी समझदार नहीं होती कि कर्तव्य भी करे और भक्ति भी। वह अंधानुकरण करती है। यदि राजा ब्रह्मचारी हुआ तो प्रजा या तो नपुंसक होगी अथवा व्यभिचारी। महाराणा सांगा हंस पड़े। आपने यह नहीं कहा काका जी कि राजा भक्त होगा तो प्रजा भक्त अथवा अराजक होगी।
फिर अम्बरीश, ध्रुव, युधिष्ठिर ये क्या एकांत भक्त नहीं थे? सलुम्बर के रावत ने कहा, एकांत भक्त होने में कोई दोष नहीं है सरकार। राजा अपने शयन कक्ष के द्वार बंद करके आधी रात के बाद ध्यान में मग्न हो तो कोई वैसा नहीं करेगा। यदि वैसा करे भी तो हानि नहीं, किंतु राज्य कार्य के समय यदि वह भजन मंडली में बैठता है, आखेट से जी चुराता है, वन पशु प्रजा की हानि करेंगे ही। ध्रुव, अम्बरीश, युधिष्ठिर सतयुग त्रेता द्वापर में हुए होंगे सरकार। कुछ तो युग का प्रभाव भी होता है। कलयुग क्या अपना प्रभाव छोड़ेगा? प्रजा की सुख शांति और अनुशासन के लिए राजा को सतत सावधान रहकर आवश्यक हिंसा स्वीकार करनी ही चाहिए। यदि राजा या राज्य अहिंसक हुआ तो प्रजा अराजक हो जाएगी। राज्य को भीतर और बाहर दोनों ओर से विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि बौद्धों के प्रभाव ने ही विदेशी हमलावरों को आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया था। विष्णुगुप्त चाणक्य ने यह बात समझी और समझी पुष्यमित्र ने, तभी आक्रमणकारी ठेले जा सके। किंतु जो हानि हो गई थी उसे तो किसी प्रकार लौटाया नहीं जा सका। कौन नहीं जानता कि रामगुप्त की अकर्मण्यता और नपुंसकता ने शंकों को आमंत्रण किया। यदि समय पर ब्राह्मण वररुचि उसे मार न देता तो कौन जाने कितना अनर्थ और होता। देश विक्रमादित्य जैसे योग्य शासक से वंचित रहता। जयचंद और पृथ्वीराज में शत्रुता न होती तो गौरी जैसे शत्रु से पराभव भी प्राप्त न होता। राजा का तो कुछ भी अपना नहीं होता, कोई सगा नहीं होता, केवल धर्म और कर्तव्य उसके अपने हैं। काका जी, आपकी बातें सुन बहुत अच्छा लगा। इस राज्य का और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे सामंत हमें प्राप्त हैं। वैसे मैंने युवराज के पास विवाह प्रस्ताव भेजा था, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। विवाह के 6 महीने पश्चात ही चित्तौड़ समाचार आया कि मेड़ता में मीरा की जन्मदात्री माँ झाली जी का देहांत हो गया है। सुनकर मीरा की आंखें भर आई। मेरे सुख के लिए वे कितनी चिंतित, कितनी विकल रहती थी। मेरे अनिष्ट की आशंका से सदा उनके प्राण कांपते रहते थे। इतनी भोली और सरल की यह जानते हुए भी कि बेटी जो कर रही है उचित ही है, परंतु दूसरों के कहने पर सिखाने चली आती। भाबो, आपके आत्मा को शांति मिले, सर्वेश मंगल करे। स्नान करके मीरा ने सूतक उतारा और अपने कार्य में लग गई। मेड़तिनी जी के महल से रोने कुटने की ध्वनि नहीं सुनाई दी तो महारानी ने दासी द्वारा समाचार यह सोचकर भेजा कि कदाचित बेनने को किसी ने कहा ही ना हो। समाचार सुनकर मीरा ने दासी से कहा, याजी, बूजी सा हुक्म को अर्ज करना कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुकी हूँ। प्रभु की इच्छा पूरी हुई, उनकी खुशी में मैं खुश हूँ। माँ का धरती पर इतने ही दिनों का अन्न जल लेना बदा था। जाना तो सभी को है, आगे के पीछे। उनकी क्या चिंता करें, जो चले गए, अपने ही कर ले तो बहुत है। यह उत्तर सुनकर सबके मुख खुल गए। यह कैसी बेटी है?
एक दिन भोजराज ने मीरा से पूछा, आपको कोई कष्ट असुविधा हो तो हुक्म करे। मीरा ने कहा, एक अर्ज करूं, मानेंगे? भोजराज ने कहा, क्यों नहीं, फरमाइए। फिर मीरा ने कहा, वचन दीजिए। भोजराज का गला रूंध गया। वो कंपकंपाते कंठ में बोले, वचन, अभी और कुछ बाकी रह गया है। यदि अभी आपको विश्वास नहीं तो फिर मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मीरा उतावले से बोल पड़ी, यह क्या फरमाते हैं आप? बात इतनी ही है कि आप मुझे इस प्रकार आदरयुक्त संबोधन न दें। भोजराज ने ये सुन के कहा, तो हुक्म हो, कैसे बोलूं? मीरा ने कहा, फिर हुक्म? भोजराज ने कहा, देखिए, मैं अर्ज नहीं करना चाहता, पर आप मान नहीं रही हैं। पत्नी का संबोधन कर नहीं सकता, और दूसरा कुछ मेरी इस तुच्छ बुद्धि में आया नहीं, इसलिए आप ही फरमाएं कि क्या कहूँ। मीरा ने कहा, जैसे दो बराबर वाले संबोधन करते हैं, जैसे दो मित्र आदमी या स्त्रियां। भोजराज जोर से हंस पड़े। स्वयं को स्त्री मान लेना कठिन है, वैसे ही आपको पुरुष समझना भी मेरी शक्ति से बाहर है। अब कहिए, क्या करूं? मीरा ने कहा, यह आप क्यों, तुम कहा जा सकता है। भोजराज ने कहा, नहीं, अपने से श्रेष्ठ को आप ही कहा जाता है। इतना सा शिष्टाचार तो आता है भोज को। मीरा मुस्कुराकर उनकी ओर देखते हुए कहा, श्रेष्ठ कहाँ, कितनी तो छोटी हूँ आपसे। भोजराज ने कहा, कौन कहता है ये बात? आप तो बहुत बड़ी है मुझसे। मीरा हंस पड़ी। नाप तोल कर देखें? भोजराज ने मुस्कुराकर पूछा, भीतर का अथवा बाहर का? दोनों हंसने लगे। फिर मीरा ने बात बदल दी, एक निवेदन है। मेरते में तो संत आते ही रहते थे, यहाँ सत्संग नहीं मिलता। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से जो सुख प्राप्त होता है, वह जोशी जी के मुख से पुराण कथा सुनने में नहीं मिलता। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों का प्रवेश मना है। हाँ, किले में संत महात्मा आते रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधारना कैसे हो सकता है? मीरा ने कहा, सत्संग के बिना प्राण तृष्णा से मर जाते हैं। भोजराज ने कहा, ऐसा करें, कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक मंदिर बनवा दें, वहाँ आप नित्य दर्शन करने के लिए पधारे। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि गढ़ में आने वाले संत वहाँ मंदिर में पहुँचें। इस प्रकार थोड़ा बहुत ज्ञान मैं भी पा जाऊँगा। मीरा ने कहा, जैसे आप उचित समझें। श्री जी का आदेश मिलते ही मंदिर बनना आरंभ हो गया। अंतःपुर में एक दूसरे से पूछा गया, महल में स्थान का अभाव था क्या? यह बाहर क्यों मंदिर बन रहा है? अब पूजा और गाना नाचना बाहर खुले में होंगे। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग बढ़ चला। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर परसने लगा। उनके भजन और उनकी बातें सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल का स्त्री समाज उनकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठा, किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर दृढ़तापूर्वक पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात
हो भी कैसे, भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। परिवार के क्रोध और अपवाद के भाले वे अपनी छाती पर झेल लेते। इन्हीं दिनों रतन सिंह का विवाह हो गया और स्त्रियों का ध्यान मीरा की ओर से हटकर नवविवाहिता वधू की ओर जा लगा। एक दिन भोजराज को अकेले पाकर रतन सिंह अभिवादन करके समीप बैठ गए। बाबजी हुकुम, उस दिन झूले पर आपने भाभी सा हुकुम का नाम लेते हुए उन्हें आकाश का फूल अथवा आकाश कुसुम क्यों कहा? भोजराज ने कहा, क्या तुम्हारी भाभी तुम्हें बदसूरत दिखाई देती है? रतन सिंह ने कहा, नहीं, मैंने आज तक इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी। विधाता ने सोच समझ करके जोड़ी मिलाई है। पर आकाश कुसुम कैसे हैं? भोजराज ने कहा, इसलिए कि वह धरा के सभी फूलों से सुंदर है। रतन सिंह ने कहा, बाबजी हुकुम, अखाड़े और शस्त्राभ्यास से भले में जी चुराता रहा हूँ, किंतु कला और साहित्य की थोड़ी समझ आपके सेवक में है। इसी कारण वहां खड़े इतने लोगों में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, किंतु मैं उसी क्षण से बेचैन हो उठा हूँ। क्या इतना अपदार्थ हूँ? भोजराज ने भाई को बाहों में भर लिया। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो भाई। कुछ क्षण के लिए भोजराज चुप होकर सामने कहीं दूर जैसे आकाश में कुछ ढूंढने लगे। तब तक रतन सिंह उनके मुख पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते रहे। भोजराज ने कहा, क्या करोगे सुनकर? रतन सिंह ने कहा, यह नहीं जानता, इस पर भी सुनना चाहता हूँ। भोजराज ने पूछा, आकाश कुसुम किसे कहते हैं? रतन सिंह ने कहा, सुंदर किंतु जो अप्राप्य हो। भोजराज ने कहा, बस यही है जो तुम जानना चाहते हो। बाबजी हुकुम, रतन सिंह केवल संबोधन करके रह गए। क्षण भर में अपने को संभालकर उन्होंने पूछा, किंतु क्यों, कैसे? भोजराज ने कहा, यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि जिसे तुम विवाह करके लाए हो वह परस्त्री है, तो तुम क्या करोगे? परस्त्री? पर कैसे? भाविसा या और कोई भी विवाहिता नारी पुनः विवाह के लिए कैसे तैयार हो सकती है? मेरी तो बुद्धि काम ही नहीं करती। कैसे हुआ ये सब? रतन सिंह ने पूछा। तो भोजराज ने बताया, मेड़ते में कुंवर कलेव के समय हमारे बीच में कौन था? रतन सिंह ने कहा, ठाकुर जी विराजे थे। अच्छा बाबजी हुकुम, वहाँ ठाकुर जी क्या कर रहे थे? उनका क्या काम था वहाँ? कैसी परंपरा है इन मेड़तियों की यहाँ? भोजराज ने कहा, स्मरण है तुमको? तुमने पूछा था कि यह क्या टोटका है? तब मैंने कहा था कि बेंद यही है, मैं तो टोटका हूँ। रतन सिंह ने कहा, हुकुम, याद आ गया, तो क्या भाभी सा? भोजराज ने कहा, हाँ, बचपन में किसी की बारात को देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने बताया कि नगर सेठ की बेटी का बेंद है। तुम्हारे भाभीसा ने जिद की कि मेरा बेंद कौन है बताओ। बहुत बहलाने पर भी ये ना मानी, तो उन्होंने कह दिया कि ये गिरधर गोपाल तुम्हारे बेंद है। बस उसी दिन वह बात इनकी गहरी पैठ गई कि ठाकुर जी को आना ही पड़ा। ठाकुर जी को आना पड़ा?
रतन सिंह ने आश्चर्य में भरकर पूछा। हाँ, अक्षय तृतीया की अगली रात उनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। रतन सिंह ने कहा, आपको कैसे विश्वास आया ऐसी बिना सिर पैर की बात पर? भोजराज ने कहा, यहाँ से गया पड़ला ज्यों का त्यों रखा है और द्वारका के वस्त्राभूषण इतने मूल्यवान हैं कि तुम अनुमान लगाना कठिन है। मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात में ठाकुर जी पधारे थे। रतन सिंह ने कहा, आपने देखा उनको? भोजराज ने कहा, नहीं, किंतु जो कुछ देखा उससे ज्ञात हो रहा था कि वहाँ तीसरा कोई और भी है। रतन सिंह ने कहा, तब भी कौन सी कठिनाई आ पड़ी है? मेदपाट के युवराज को भाभी सा जैसी अनिंद्य सुंदरी न सही, इनसे कुछ न्यून तो मिल ही सकती है। भोजराज बोल पड़े, एक बात पूछूं? तुम्हारे साहित्य में मन के विषय में कुछ कहा गया है? वह क्या है, कैसा है, उसकी शक्ति, सीमा आदि? रतन सिंह ने कहा, मैं समझ रहा हूँ सरकार की बात। मन कैसा भी हो और कितना भी शक्तिशाली हो, पर वह है अपना ही, किसी से उधार लिया हुआ नहीं कि यदि बिगड़ गया तो उसके स्वामी को क्या उत्तर देंगे। भोजराज ने कहा, सच कहते हो, किंतु यदि वह हो ही नहीं अपने पास तो किसे बिगाड़ा या सुधारा जाए? बाबजी हुकुम। रतन सिंह रूंधे गले से केवल संबोधन करके रह गए। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, बाबजी हुकुम, और कोई आशा नहीं? उत्तर में भोजराज ने सिर हिला दिया। रतन सिंह घुटनों में सिर दे सिसक पड़े। कुछ मोती भोजराज के नयन शुक्तियों से भी झरे और रतन सिंह के केशों में उलझकर रह गए। शीघ्र ही भोजराज ने अपने को संभाल लिया। भाई, मेदपाट के राजकुंवर तनमन की पीड़ा से नहीं रोते। रतन सिंह की आंखों में देखकर वे मुस्कुराए और बोले, इनके लिए तो मन का होना ही अशुभ है। यह दुर्बलता हमें नहीं शोभा देती। उठो, चले। एक बात का ध्यान रखो कि आज की बातचीत यहीं गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर न आ पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे क्या हुआ बताऊंगी। If you like this video, then like and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.